गुड इवनिंग एवरीवन, राधे राधे सभी को, नमस्कार सभी को। मैं कार्तिक गुप्ता आप सभी का एचसीआई कंपटीशन क्लासेस पर बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आई होप सो कि आप सभी लोग काफी अच्छे होंगे, मजे में होंगे और ठीक भी होंगे। और मेरा ये विश्वास है कि इस सेशन आपको बहुत फायदेमंद होगा और आपके एग्जाम में बहुत हेल्प करेगा। और क्योंकि इस सेशन में हम करने वाले हैं एक बहुत अच्छे साइकोलॉजिस्ट को कवर, जिन्हें हम कहते हैं लेव वाइगोस्की। क्या कहते हैं सर उन्हें? हम लेव वाइगोस्की कहते हैं। रीट की परीक्षा में इनसे एक क्वेश्चन तो आना तय है आपकी। मतलब ये जो 30-35 मिनट की क्लास होगी ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होगी। इतनी इंपॉर्टेंट होगी कि वहां से आप सब कुछ कवर अप कर पाएंगे, धीरे धीरे सारी चीजों को समझ पाएंगे। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं इस सेशन को। और आज की क्लास में हम किसको समझ रहे हैं? लेव वाइगोस्की को। किसको समझ रहे हैं सर? लेव वाइगोस्की को समझेंगे। लेव वाइगोस्की को यदि हम जानेंगे तो इन्होंने एक सिद्धांत दिया था, इन्होंने एक थ्योरी दी थी जिसे हम कहते हैं सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत कहते हैं। सर पहले इस थ्योरी को आप समझने की कोशिश करें। दोस्तों इस थ्योरी में क्या होता है कि जैसे कि आपको पता है कि जब आप एक टीचर बनने जाते हैं तो टीचर बनने के बाद पढ़ाते किसको हैं? पीआरटी लेवल पर या टीजीटी लेवल पर या पीजीटी लेवल पर। इसका मतलब आप 18 से नीचे वाले बच्चों को पढ़ाते हैं। अब उन बच्चों का विकास होता कैसे है, उन बच्चों के अंदर कौन कौन सी चीजें होती हैं जो कि डेवलप होती हैं स्कूल में। स्कूल सिर्फ स्कूल नहीं है कि सिर्फ आपको सिलेबस कंप्लीट कराना है। स्कूल के अंदर बच्चे का चौतरफा आपका विकास होता है, मतलब चारों तरफ विकास होता है। उसका सामाजिक विकास होता है, सांस्कृतिक विकास होता है। और इसी बात को लेकर लेव वाइगोस्की ने यह थ्योरी दी। इस थ्योरी में क्या कहा गया? इस थ्योरी में कहा गया कि सामाजिक का मतलब है कि फैमिली है, दोस्त हैं। सांस्कृतिक का मतलब है कि एक बच्चा यदि मुस्लिम फैमिली में पैदा हुआ तो वो कुरान पढ़ना सीखेगा, वो अस्सलाम वालेकुम में कहना सीखेगा। यदि कोई क्रिश्चियन फैमिली में पैदा हुआ तो गुड मॉर्निंग कहना सीखेगा। यदि कोई हमारे जैसे सनातन फैमिली में पैदा हुआ है तो सभी को राम राम करना कहेगा। ये सुनो, इसी को कहते हैं सांस्कृतिक। कि ये दोनों ही चीजें कि बच्चे के अंदर सामाजिक और सांस्कृतिक विकास कैसे होगा, इस बात को समझाया है लेव वाइगोस्की ने। और बड़े तरीके से समझाया इस बात को। इस बात को इतने प्यारे तरीके से उन्होंने कहा कि आपका दिल खुश हो जाएगा। तो चलिए आइए जानते हैं और समझने की कोशिश भी करते हैं। समझने की कोशिश करेंगे तो यहां पर होगा क्या। सबसे पहले जानते हैं कि लेव वाइगोस्की ने जो सिद्धांत दिया वो सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत दिया। ओके। और इनकी जो थ्योरी है उसे हम एससीएल थ्योरी के नाम से जानते हैं। किस थ्योरी के नाम से जानते हैं सर? इनकी जो थ्योरी है उसे हम एससीएल के नाम से जानते हैं। किसके नाम से जानते हैं सर? एससीएल के नाम से जानते हैं। लेव वाइगोस्की वो व्यक्ति थे जिनका जन्म 1896 में होता है। सर 1896 में तो प्याजे साहब का भी जन्म होता है। तो 1896 में इनका भी बॉर्न हुए थे, इनका भी जन्म हुआ था 1896 में। और 1934 तक 1896 से 1934 तक इनका लाइफ स्पैन रहा है। इनका जिंदगी का जो कार्यकाल रहा है वो 1896 से लेकर 1934 तक रहा है। कब तक रहा है सर? 1934 तक रहा है। ओके। इन्होंने क्या क्या बताया? इन्होंने भाषा को, इनके महत्वपूर्ण पॉइंट थे क्या? इन्होंने जिंदगी में एक बच्चे के लिए कौन कौन सी भूमिकाएं बताई हैं? महत्वपूर्ण भूमिकाएं कौन कौन से तत्व हैं, भूमिकाएं जो हैं वो इंपॉर्टेंट है। चलिए आइए समझते हैं इस बात को। सबसे पहले आपको जानना पड़ेगा कि भाषा क्या है सर? भाषा। ओके। इन्होंने कहा भाषा बच्चे के विकास में बहुत मदद करती है। इन्होंने क्या कहा सर? भाषा जो है बच्चे के विकास में बहुत मदद करती है। अब सर भाषा हिंदी हो, इंग्लिश हो, उर्दू हो, फारसी हो, तमिल हो या तेलुगु हो, इनसे कोई भी फर्क नहीं पड़ने वाला। बच्चा जिस कल्चर में पैदा होता है उस कल्चर की भाषा को वो उठा लेता है और वही भाषा उसके विकास में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। ओके। इन्होंने इस बात को बड़ा जोर दिया। इन्होंने कहा पहला पॉइंट है भाषा। ओके। अब 2 मिनट बात को समझना। यदि आप पियाजे को देखने की कोशिश करेंगे तो पियाजे ने किस चीज पर फोकस किया? पियाजे साहब ने जो फोकस किया वो बच्चे के दिमाग पर फोकस किया। उन्होंने संज्ञानात्मक चीजों पर फोकस किया। मींस उन्होंने कॉग्निटिव डेवलपमेंट पर फोकस किया। उन्होंने कभी भी उन्होंने एग्जैक्टली में भाषा की बात नहीं की। पियाजे साहब ने हमेशा किसकी बात की है कि बच्चा एग्जैक्टली में उन्होंने कहा एक सक्रिय ज्ञान का निर्माता है और इस सक्रिय ज्ञान को क्या करता है? निर्माण करता है।
वो अपने अनुभवों से सक्रिय जो निर्माता है ज्ञान का, वो अपने अनुभवों से ज्ञान का निर्माण करता है। क्या करता है सर? अपने ज्ञान का निर्माण करता है। इसी चीज को हमने क्या कह दिया सर? इसी चीज को हमने कह दिया ये वाइगोत्स्की जी का सिद्धांत था। ओके, आगे हम बात करेंगे। इन्होंने संस्कृति पर महत्व दिया। इन्होंने क्या कहा? इन्होंने कहा, दूसरा पॉइंट कहा कि संस्कृति बहुत इंपॉर्टेंट है। सर कैसे इंपॉर्टेंट है? इन्होंने कहा संस्कृति बहुत इंपॉर्टेंट है। बोले सर बताओ कैसे इंपॉर्टेंट है, क्या तरीके हैं कि आप कह रहे हो संस्कृति इंपॉर्टेंट है? इन्होंने एक बढ़िया सी बात को समझाया। इन्होंने कहा कि एक बच्चा है, एक बालक है। इन्होंने संस्कृति को क्यों इंपॉर्टेंस दिया? इन्होंने कहा एक बालक है, ओके, यदि ये मुस्लिम फैमिली में पैदा हुआ, ये मुस्लिम फैमिली में पैदा हुआ, ठीक है, तो इसके जो संस्कार होंगे, जो इनके संस्कार होंगे वो अलग होंगे। ओके, ए एग्जैक्टली में इनके संस्कार जो होंगे वो अलग होंगे। फिर इन्होंने कहा कि यदि कोई भी बालक, यदि कोई भी बच्चा यदि हिंदू फैमिली में पैदा हुआ, हिंदू फैमिली में पैदा हुआ, तो उसके संस्कार अलग होंगे, उसके संस्कार अलग होंगे। ओके, यदि किसी ने कहा कि यदि कोई भी बच्चा सिख फैमिली में पैदा हुआ, सिख फैमिली में पैदा हुआ, तो उसके संस्कार अलग होंगे, उसके संस्कार क्या होंगे सर? अलग होंगे। ओके, ये बात इन्होंने कही। इन्होंने क्या कहा कि एक ऐसा बच्चा जो मुस्लिम फैमिली में पैदा हुआ उसके संस्कार अलग होंगे। इन्होंने कहा एक बच्चा जो हिंदू फैमिली में पैदा हुआ उसके संस्कार अलग होंगे। इसलिए इन्होंने संस्कृति पर क्या दे दिया? जोर दे दिया। उनका खान पान अलग होगा, उनका रहन सहन अलग होगा, उनकी मानसिकता अलग होगी। ओके, उनके मानसिक विकास अलग होगा, उनकी भाषा अलग हो सकती है। ये डिपेंड कर रहा है आपकी संस्कृति पर। किस पर डिपेंड कर रहा है? संस्कृति। उनके कपड़े पहनने का, उनके बात करने का तरीका अलग होगा, उनकी भाषा अलग हो सकती है, भाषा शैली अलग हो सकती है। ये वाली बात लेव वाइगोत्स्की ने कही हमसे। ओके, चलिए आगे बात करते हैं। इन्होंने दूसरा पॉइंट दिया समाज। अब समाज का मतलब है क्या? यदि इन्होंने कहा यदि एक बच्चा यदि अमेरिका में पैदा हुआ तो अमेरिका का सोशल सिस्टम अलग है, अमेरिका का सोशल सिस्टम अलग है। यदि एक बच्चा पाकिस्तान में पैदा हुआ, वहां का सोशल सिस्टम जो है वो अलग है। यदि एक बच्चा यदि हिंदुस्तान में पैदा हुआ है, यदि एक बच्चा भारत में पैदा होता है और भारत में भी किस समाज में पैदा होता है, उस समाज का प्रभाव बच्चे के विकास पर पड़ता है। ये थे लेव वाइगोत्स्की। इन्हीं को इंग्लिश में कहते हैं कि इन्होंने जो थ्योरी दी उस थ्योरी का नाम है एससीएल थ्योरी। ओके, इन्होंने उसे हम कहते हैं सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत। क्या कहते हैं? सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत कहते हैं। इन्होंने और क्या कह दिया ऐसा? इन्होंने और क्या कह दिया ऐसा? तो आइए समझते हैं बात। इन्होंने और आगे क्या कहा? इन्होंने कहा, आगे की बात करेंगे, एससीएल थ्योरी पर इन्होंने काम किया। किस थ्योरी पर काम किया सर? एससीएल थ्योरी पर इन्होंने काम किया। इन्होंने कहा सोशल, इन्होंने कहा क्या कहा सर? पहला वर्ड यूज किया इन्होंने सोशल। क्या यूज किया सर? सोशल। सोशल का मतलब हुआ सर सामाजिक। क्या हुआ सर? सामाजिक। ओके, सामाजिक हुआ, डेट इज कॉल्ड सोशल हुआ। ओके, गॉट इट सर। फिर इन्होंने सी पर बात की, कल्चर पर। किस पर बात की सर? इन्होंने बात की कल्चर पर। तो सी फॉर क्या हो गया सर? कल्चर मतलब संस्कृति। और बच्चे की लैंग्वेज, लैंग्वेज का मतलब हुआ सर भाषा। क्या हुआ सर? भाषा। ओके, तो लैंग्वेज का मतलब क्या हुआ सर? भाषा। तो ये सारी चीजों को बताने वाले कौन थे सर? सारी चीजों को बताने वाले थे लेव वाइगोत्स्की। इन्होंने बहुत तरीके से समझाया टीचर की भूमिका क्या होती है स्टूडेंट की लाइफ में, बताने वाले यही थे। इन्होंने समझाया कि एक फैमिली की रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्या होती हैं बच्चे के प्रति, वो भी इन्होंने बताया। इन्होंने समाज के, भाषा के, संस्कृति के जितने भी दायित्व हो सकते हैं बताने वाले जो व्यक्ति थे वो थे आपके लेव वाइगोत्स्की। चलिए आगे बात करते हैं। आगे यदि हम बात करेंगे तो समझेंगे यहां पर यदि कहानी को और तरीके से समझते हैं और गहराई से कहानी को समझने की कोशिश करते हैं, तो कहते हैं सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत में इन्होंने क्या कहा? ठीक है, इन्होंने कहा कि वाइगोत्स्की के अनुसार बच्चे अधिगम को प्रभावित करने वाले 3 कारक है। ओके, इन्होंने क्या कहा? बच्चे के अधिगम को, मतलब बच्चे की लर्निंग को प्रभावित करने वाले कारक सिर्फ 3 हैं। सर ये 3 कारक कौन कौन से हैं?
इन्होंने बड़े तरीके से इस बात को कह डाला। इन्होंने कहा कि एक तो भाषा, दूसरा इन्होंने कहा संस्कृति, और तीसरा इन्होंने कह दिया आपका क्या, लैंग्वेज, सोशल और संस्कृति। मतलब समाज, भाषा और संस्कृति, ये जो तीन कारक हैं ये बच्चे की लर्निंग को बहुत ज्यादा प्रभावित करते हैं। और भी कारक हो सकते हैं लेकिन तीन कारक मुख्य हैं। बाकी आप जितने भी कारक की बात करेंगे, जितने भी आप कारक की बात करोगे, वो सारे के सारे जो कारक हैं वो एग्जैक्टली बाद वाले कारक हैं। ओके, यहां तक कहानी क्लियर है। अब बात को समझना। इन्होंने कहा अकॉर्डिंग टू बायगॉस्की देयर आर थ्री मेन फैक्टर्स दैट अफेक्ट द लर्निंग ऑफ द चाइल्ड। तीन फैक्टर हैं, सिर्फ और सिर्फ तीन फैक्टर हैं जो कि लर्निंग को प्रभावित करते हैं। सर सबसे पहले इन्होंने क्या कहा? सर सबसे पहले इन्होंने कहा कल्चर। क्या कहा इन्होंने? कल्चर कह दिया। क्या कह दिया सर? कल्चर। क्या कह दिया सर? कल्चर कहा। फिर इन्होंने क्या कहा सर? लैंग्वेज। लैंग्वेज का मतलब सर भाषा। क्या हुआ सर? भाषा। ओके। फिर इन्होंने क्या कहा? सामाजिक अंतःक्रिया, मतलब सामाजिक, सोशल इंटरेक्शन, मतलब इन्होंने क्या कहा सर? सोशल इंटरेक्शन, कि मतलब बच्चों का उठना बैठना कैसे लोगों के साथ है, सोशल इंटरेक्शन। ओके, सोशल इंटरेक्शन को बताने वाले कौन थे सर? सोशल इंटरेक्शन को बताने वाले कौन थे? सामाजिक अंतःक्रिया को बताने वाले व्यक्ति भी यही थे। गॉट इट? इतनी बात आपको बहुत आराम से समझनी है, आपको बहुत आराम से जाननी है। ओके, चलिए आगे बात करते हैं। आगे बात करेंगे तो समझेंगे, समझेंगे तो फिर जानेंगे। इन्होंने क्या कहा कि सामाजिक अंतःक्रिया क्या है? इनका पहला पॉइंट आया कि सर व्हाट इज सामाजिक अंतःक्रिया। सामाजिक अंतःक्रिया का मतलब क्या है? अच्छा, एक रामू काका से एक छोटा सा बच्चा बात करता है, वो अपने दादाजी से भी बात करता है, वो अपनी मम्मी के साथ भी खेलता है, वो अपनी बुआ जी के साथ खेलता है, वो धीरे धीरे बड़ा होता है तो बाहर खेलने जाता है, फिर वो स्कूल जाता है, फिर वो मंदिर जाता है, और फिर वो बाहर जॉब करने जाता है। तो ये सारे के सारे फिनोमेना में एक चीज हो रही है, लोग लोगों से मिल रहे हैं, लोग जो हैं वो लोगों से मिल रहे हैं। इसी चीज को लेव वाइगोत्स्की साहब ने क्या कह दिया? सामाजिक अंतःक्रिया कह दिया। क्या कहा सर? सामाजिक अंतःक्रिया कह दिया। क्या कहा सर? सामाजिक अंतःक्रिया कह दिया, मींस सोशल इंटरेक्शन कह दिया। क्या कह दिया सर? सोशल इंटरेक्शन। इन्होंने इस बात को कह दिया। इन्होंने सामाजिक अंतःक्रिया का, इन्होंने कहा बच्चे लोगों के साथ अंतःक्रिया करने की कोशिश करते हैं। अंतःक्रिया का मतलब होता है सर मिलना, घुलना, मिलना जुलना। ओके, घुलते हैं, घुलना, मिलना और जुलना। ओके, घुलना, मिलना और जुलना। ओके, ये इसका मतलब है सर सामाजिक अंतःक्रिया। लेकिन ये किससे मिलेंगे सर? समाज में अन्य बच्चों से मिलेंगे, अन्य लोगों से मिलेंगे, अन्य लोगों से मिलेंगे। इसी को इन्होंने क्या कह दिया सर? सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत अंतःक्रिया कह दिया। क्या कह दिया? सामाजिक अंतःक्रिया कह दिया। ओके, कहते हैं यहां पर उदाहरण के तौर पर जैसे सहकर्मियों का समूह जो है, परिवार है के सदस्य आदि। अब बच्चा यदि कहेगा, सबसे पहले बच्चा किससे मिलेगा? बच्चा अपनी मां से मिलेगा, और जब बच्चा अपनी मां से मिलेगा तो मां से भी कुछ ना कुछ सीखेगा, लर्निंग करेगा, अधिगम करेगा। फिर वो अपने भाई से मिलेगा। ओके, फिर वो अपने फैमिली के अन्य सदस्यों से मिलेगा, फैमिली के अन्य सदस्यों से मिलेगा। फिर उसके बाद क्या, वो स्कूल जाएगा तो अपने दोस्तों से मिलेगा, दोस्तों से मिलने के साथ साथ वो टीचर से मिलेगा, अपने टीचर से मिलेगा मतलब वो अपने शिक्षक से भी मिलेगा, और इन सब से मिलकर वो क्या करेगा? इन सब से मिलकर वो अधिगम करेगा। क्या करेगा सर? इन सब से मिलकर वो क्या करेगा सर? अधिगम करेगा। क्या करेगा सर? इन सब से मिलकर वो क्या करेगा? अधिगम करेगा। ओके, याद रखना, इन सब से मिलकर क्या करेगा सर? वो अधिगम करना स्टार्ट कर देगा। गॉट इट? यहां तक आई होप सो कि यहां तक बात आपको क्लियर हो रही होगी, और यहां तक किसी को कोई भी परेशानी नहीं होगी। बड़ा इंटरेस्टिंग सा सेशन है, ज्यादा लंबा नहीं चलेगा, शॉर्ट में इसे खत्म करेंगे। चलिए आगे बात करते हैं। दूसरा होता है कल्चर, बोले तो संस्कृति। भारत के अंदर, भारत को कहते हैं कि भारत की जो परिभाषा है, विभिन्नता में भी एकता।
कैसे सर? क्योंकि जैसे कि भारतीय संस्कृति की यदि आप बात करेंगे तो यहां से आप समझ पाएंगे कि आपको सिख, पंजाबी, आपके पास क्रिश्चियनिटी, ठीक है, साउथ वाले आपको मिल जाएंगे, मुस्लिम आपको मिल जाएंगे। हर एक कल्चर का अपना एक तौर और अपना एक तरीका है। गॉट इट? अपना एक तौर और अपना ही एक तरीका है। ओके, इसी को हमने क्या कह दिया सर? संस्कृति कहा है। क्या कहा सर इन्होंने? संस्कृति कहा। संस्कृति क्यों कहा? बात को समझ रहा हूं। संस्कृति की यदि हम बात करेंगे, संस्कृति का मतलब है क्या? संस्कृति आती कहां से? बच्चा अंतःक्रिया के द्वारा संस्कृति को अपनाते हैं। जैसे कैसे? अब आपको समझ में आया कि एक माँ, एक सपोज करना, एक जो माँ है वो एग्जैक्टली में हिंदू है। ओके, वो हिंदू है, और जो पापा हैं वो एग्जैक्टली कह सकते हैं, जो पापा हैं वो कौन है सर? वो कह सकते हैं पंजाबी है। ये सिर्फ बातें पढ़ाने के लिए। ओके, पापा कौन है सर? पंजाबी है। अब यदि एक छोटा सा बच्चा चलकर किसके पास जाता है? माँ के पास जाता है, तो माँ पूजा कर रही है, तो माँ पूजा कर रही है तो वो यहां से माँ से मिलेगा और माँ के संस्कार को उठाएगा। ओके, माँ के संस्कार को उठाएगा। माँ के जब संस्कार को उठाएगा तो इसी को हमने क्या कह दिया सर? इसी को हमने कह दिया अपना, क्या कहा सरकार? इसी को हमने कह दिया कि उसने एक नई संस्कृति को सीखा। अब बच्चा जाता है दौड़ के पापा के पास। जब वो दौड़ के बच्चा पापा के पास जाता है तो पापा से वो क्या सीखेगा? एक अलग संस्कृति सीखेगा। पापा एग्जैक्टली बात करेंगे पंजाब के बारे में, सिखिज्म के बारे में। फिर बच्चा जाता है दोस्तों के पास। जब दोस्तों के पास जाता है तो यहां से दोस्तों से पता लगता है कि कोई है जो नॉनवेज खाते हैं, कोई जो बच्चा है वो नॉनवेज खाता है, कोई ओनली वेज खाता है। ओके, कोई मुस्लिम है, कोई मुस्लिम है, कोई हिंदू है, कोई हिंदू है। सबके अपने अपने, कोई तमिल से, तमिलनाडु से, कोई तमिल से, कोई उत्तर प्रदेश से, कोई उत्तर प्रदेश से, और सबकी संस्कृति को वो सीखना शुरू कर देगा। जैसे एक जब आप स्कूल जाते हैं तो एक ऐसे भी बच्चे होते हैं जो कि पंजाब से हैं, कुछ बच्चे ऐसे भी होते हैं जो कि महाराष्ट्र से हैं, कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो कि हिमाचल से हैं, कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो कि जम्मू कश्मीर से हैं, कुछ बच्चे ऐसे होते हैं कि जो कि उत्तराखंड से हैं। तो इन्हीं को हमने क्या कह दिया सर? इन्हीं को हमने कहा यहां से एक नई चीज बनकर आती है, दैट इज कॉल्ड संस्कृति। क्या कहते हैं सर? इसी को हमने क्या कह दिया? इसी को हमने कहा संस्कृति कह दिया। क्या कह दिया सरकार? इसी को हमने सरकार संस्कृति कह दिया। क्या कह दिया सरकार? इसी को हमने संस्कृति कह दिया। क्या कहा सर? इसी को हमने संस्कृति कह दिया कि जब बच्चा लोगों से मिलेगा तो वो उनकी संस्कृति को एडॉप्ट कर लेगा। तो यहां से इंग्लिश में कहते हैं चिल्ड्रन एडॉप्ट द कल्चर बाय इंटरेक्शन। कि मतलब जो एक बच्चा है वो बच्चा मिलने के बाद जब वो लोगों से मिलेगा, तरह तरह के लोगों से मिलेगा, तो नई नई बातों को सीखेगा और नई नई संस्कृति को अपनाएगा। गॉट इट? जैसे कि हिंदुइज्म बड़ा कहते हैं लिबरल है। ओके, यहां पर झुकाव बहुत ज्यादा है, हम हर किसी को रिस्पेक्ट देते हैं, हमारे संस्कारों में हर किसी का सम्मान देना सिखाया गया है। और यदि बच्चा एक हिंदू कल्चर में पैदा होता है तो वो सारे धर्मों का सम्मान करेगा, और यदि वही किसी अन्य धर्म में पैदा होता है तो बच्चा रिजिड होगा, अरे नहीं भाई हमारा धर्म हमारा है। ओके, वो अपनी चीजों को लेकर चलेगा। तो इसको कहते हैं चिल्ड्रन एडॉप्ट द कल्चर बाय इंटरेक्शन, कि जो चिल्ड्रन हैं वो कल्चर को एडॉप्ट कर लेते हैं बाय इंटरेक्शन, मतलब सामाजिक अंतःक्रिया के दौरान वो इसे क्या करते हैं सर? एडॉप्ट कर लेते हैं। क्या कर लेते हैं सरकार? वो इन्हें एडॉप्ट कर लेते हैं। ओके फाइन, चलो अगली बात पर आते हैं। अगली बात पर आएंगे तो फिर समझने की कोशिश करते हैं। अब आती है सर भाषा। जब बच्चा क्या करेगा? जब बच्चे को समझना यहां से, जब बच्चा सामाजिक अंतःक्रिया करेगा, जब बच्चा सामाजिक अंतःक्रिया करेगा, सामाजिक अंतःक्रिया करेगा। ओके, अंतःक्रिया करेगा मतलब लोगों से मिलेगा, तो ये किस चीज को अपनाएगा? इनसे मिलने के बाद ये अपनाने का जो काम होगा वो संस्कृति को अपनाने का। अपनाने को क्या बोलेंगे सर? एडॉप्ट क्या कर लेगा? वो संस्कृति को एडॉप्ट कर लेगा। ओके, चाहे वो संस्कृति को एडॉप्ट करे, चाहे फिर वो लोगों से मिले, चाहे फिर वो संस्कृति को एडॉप्ट करे, चाहे वो लोगों से मिले, इन दोनों के बीच में जो एक सबसे महत्वपूर्ण होता है वो भूमिका निभाती है, उसको हम कहते हैं भाषा। उसी को हमने क्या कहा सर? भाषा कह दिया।
क्या कह दिया सर? भाषा कह दिया। ओके, इन्हीं को हमने क्या कह दिया सर? भाषा कह दिया। मीन्स सांस्कृतिक सिद्धांत कह दिया। मतलब बच्चे बातचीत या संचार के माध्यम से अपनी प्राथमिक भाषा को आसानी से बता सकते हैं। बच्चे अपने बातचीत या संचार के माध्यम से अपनी प्राथमिक भाषा को आसानी से बता सकते हैं। इनके 3 पॉइंट थे। इनके कितने पॉइंट थे सर? ये 3 पॉइंट थे जिन पर इन्होंने काम किया, जिन्होंने दबा के काम किया इस पर। ओके, आगे बात करते हैं। आगे बात करते हैं। अब इन्होंने क्या कहा, अब यहां से बात को समझना। अब इन्होंने कहा, क्या कहा? इन्होंने बच्चे के फोकस किया अधिगम को लेकर। इन्होंने बच्चे की लर्निंग को लेकर, बच्चे की लर्निंग को लेकर इन्होंने काम करना शुरू किया। बच्चे की अधिगम को लेकर इन्होंने लर्निंग करना स्टार्ट किया। कोई बड़ी बात नहीं, अच्छी बात है। इन्होंने फोकस किया सर अधिगम पर। किस पर फोकस किया सर? अधिगम पर इन्होंने फोकस कर दिया। ओके, किस पर फोकस किया सर? इन्होंने अधिगम पर फोकस किया। इन्होंने किस पर फोकस किया सरकार? इन्होंने फोकस किया अधिगम पर। अधिगम मींस लर्निंग पर इन्होंने फोकस किया। बच्चे ने क्या कहा? बच्चे लर्निंग पर फोकस किया। ओके, और इन्होंने क्या किया? एक नए जॉन बनाना शुरू कर दिया। क्या नया जॉन बनाना शुरू किया? जैसे कि उस हम बात को समझते हैं। एक हमने क्या कहा, इन्होंने एग्जैक्टली में 3 बनाए। इन्होंने एक क्या बनाए? इन्होंने 3 सर्कल बनाए। इन्होंने 3 सर्कल बनाए। पहले वाले सर्कल में लिखा कैन डू अलोन, ठीक है। अब इसी को हमने क्या कहा, यहां पर बच्चे ने कहा मैं अकेला कर सकता हूं, मैं अकेला कोई काम कर सकता हूं, मैं अकेला काम कर सकता हूं, काम कर सकता हूं। और इस बात पर इसी को हमने कह दिया काम कर सकता हूं। ओके, इन्हीं ने क्या कहा, मैं अकेला काम कर सकता हूं। बच्चा होते हैं, जैसे बच्चे को ABCD आने लगी तो बच्चा कहेगा अरे मम्मी छोड़ो मैं लिख लूंगा, मैं कर लूंगा, मैं ये काम खुद कर लूंगा। बच्चे ने खुद कहना शुरू किया। जब बच्चे ने खुद ये काम को कहना शुरू किया कि मैं अकेले इस काम को कर सकता हूं, मैं इस काम को अकेले कर सकता हूं, तो बात को समझना, मैं अकेला इस काम को कर सकता हूं, इसी को हमने ए कैटेगरी को कह दिया जॉन ऑफ एक्चुअल डेवलपमेंट। जॉन ऑफ एक्चुअल डेवलपमेंट, कि बच्चे का एक्चुअल डेवलपमेंट यही है। एक्चुअल डेवलपमेंट बच्चे का यही है, डेवलपमेंट। ओके, इन्होंने क्या कहा कि बच्चे ने कह दिया कि मैं इस काम को अकेला कर सकता हूं, तो इन्होंने कहा कि वास्तविक, इन्होंने कहा कि ज्ञान का कौन सा क्षेत्र है, ज्ञान का एक वास्तविक विकास का जो क्षेत्र है वो ए कैटेगरी में आता है। अब जैसे बच्चे ने, सपोज करो यहां पर बच्चे ने पहाड़े सीखना, पहाड़े सीख लिए। बच्चे ने यहां पर 20 वोकैब सीख ली, 20 वर्ड सीख लिए। बच्चा ABCD लिखना सीख गया, बच्चा ABCD लिखना सीख गया, लिखना सीख गया। तो बच्चा यहां पर कह देगा कि वो काम मैं खुद कर सकता हूं, मुझे किसी की जरूरत नहीं है। इसी को हमने कहा विकास का वास्तविक क्षेत्र। ओके, विकास का वास्तविक क्षेत्र, इसी को कहते हैं जॉन ऑफ एक्चुअल डेवलपमेंट। जॉन ऑफ एक्चुअल डेवलपमेंट। ओके, विकास का वास्तविक क्षेत्र है, इसी को हमने क्या कहा, विकास का वास्तविक क्षेत्र है, जहां पर बच्चा कहता है कि किसी काम को मैं अकेले कर सकता हूं, मुझे किसी की जरूरत नहीं है, मुझे किसी की जरूरत नहीं है। बच्चे ने क्लियर कट इस बात को कह दिया, बड़े तरीके से इस बात को कह दिया कि बच्चे ने कह दिया कि मुझे किसी भी व्यक्ति की जरूरत नहीं है। ओके, इसी को हमने कह दिया जॉन ऑफ एक्चुअल डेवलपमेंट, विकास का वास्तविक क्षेत्र। विकास का वास्तविक क्षेत्र जो है, इसी को कह दिया आई कैन डू विदाउट हेल्प, मैं कोई भी काम बिना किसी हेल्प के कर सकता हूं। ओके, यहां पर बच्चा अकेला खड़ा है। अब बच्चे को एग्जैक्टली में, बच्चा इस क्षेत्र में क्या करना सीख गया, बच्चे को पहाड़े आने लगे। अब बच्चे को करना है, अब बात को समझना, बच्चे को करना है गुणा, और बच्चे को गुणा करना नहीं आता। तो बच्चे को क्या होगी कि बच्चा जब इस बी वाले पोर्शन में पहुंचेगा तो यहां पर उसे किसी ना किसी की जरूरत होगी। जब बच्चा यहां पर पहुंचेगा तो बच्चे को यहां पर हाथ पकड़ने की जरूरत होगी, बच्चे को जरूरत होगी कि कोई उससे सीनियर उसका मिल जाए। अब वो कोई व्यक्ति मिल जाए, बी वाले क्षेत्र में जाएगा
तो इसे हम कहते हैं विकास का समीपस्थ क्षेत्र। क्या कहते हैं? विकास का समीपस्थ क्षेत्र। इसे वो कहते हैं जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट, विकास का समीपस्थ क्षेत्र। ओके, इसी को हमने क्या कहा? विकास का समीपस्थ क्षेत्र। जैसे ही बच्चा जाएगा तो इसको हम कह देते हैं जेडपीडी। क्या कहते हैं? जोन ऑफ, जेडपीडी के नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं सर? जेडपीडी। ओके सर, जेडपीडी का मतलब होता है विकास का समीपस्थ क्षेत्र। विकास का समीपस्थ क्षेत्र क्या होता है? जैसे ही बच्चे ने इस रिंग को पार किया, जैसे ही बच्चा यहां पर पहाड़े सीख गया, पहाड़ी के बाद बच्चे को गुणा करना था, जैसे ही बच्चे को गुणा करना था तो वो बी वाले पोर्शन में पहुंचा गुणा करने के लिए। अब उससे गुणा होगा नहीं क्योंकि बच्चे को गुणा करना नहीं आता, बच्चे को गुणा करना नहीं आता। और जब बच्चे को गुणा करना नहीं आता तो उसे जरूरत होगी एक टीचर की, या तो टीचर की जरूरत होगी या फिर पेरेंट्स की जरूरत होगी। किसकी जरूरत होगी सर? पेरेंट्स की जरूरत होगी, या फिर उस व्यक्ति की जरूरत होगी जिसके पास वो ज्ञान हो जो वो चाहता है। इसी को हमने कह दिया विकास का समीपस्थ क्षेत्र। क्या कहा सर? विकास का समीपस्थ क्षेत्र। ओके, इसी को हमने क्या कह दिया? विकास का समीपस्थ क्षेत्र। ओके, हिंदी में बी वाले पार्ट में हमने क्या कहा? विकास का समीपस्थ क्षेत्र, विकास का समीपस्थ क्षेत्र, समीपस्थ क्षेत्र, जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट। अब बड़े ध्यान से समझना, यहां पर हमने क्या कहा? इस बी सर्कल में जब एक बच्चा, बड़े ध्यान से लिखना, जब एक बच्चा एक स्टूडेंट बी क्षेत्र में जाता है। किस क्षेत्र में जाता है? बी क्षेत्र में जाता है, बी क्षेत्र में जाता है, बी क्षेत्र में जाता है तो वह अकेले काम नहीं कर पाता, तो वह अकेले काम नहीं कर पाता, तो वह अकेले काम नहीं कर पाता, वह अकेले काम नहीं कर पाता, अकेले काम नहीं कर पाता। तो इस समय इस क्षेत्र में उसे किसी की मदद की जरूरत होती है, किसी की मदद की जरूरत होती है, मदद की जरूरत होती है। मदद की क्या होती है सर? जरूरत होती है। मदद की क्या होती है सर? जरूरत होती है। जब उसे क्या होता है? इसी क्षेत्र में उसे मदद की जरूरत होती है। जैसे या तो वो पेरेंट्स हो सकते हैं, पेरेंट्स की हेल्प ले सकता है, टीचर की हेल्प ले सकता है, या फिर हम कह सकते हैं या फिर एक ऐसा व्यक्ति जिसके पास ज्यादा नॉलेज हो, मोर नॉलेज। ओके, क्या कहते हैं सर? मोर नॉलेज हो। ओके, उस व्यक्ति की उसे क्या होती है? जरूरत होती है, क्योंकि वो बी क्षेत्र में पड़ जाता है। कहता है हेल्प मी। क्या कहता है सर? इस क्षेत्र में आकर, इस क्षेत्र में बच्चा आकर कहता है हेल्प मी, कि मेरी मदद करो, मेरी मदद करो, कि सहायता मांगता है। क्या मांगता है सर? सहायता मांगता है, सहायता करो, सहायता मांगता है एक बच्चा। अब बात को समझना, सहायता देगा कौन? सहायता को प्रोवाइड कौन कराएगा? चलो अब बात को समझते हैं। सर, सहायता को प्रोवाइड करने वाला व्यक्ति कौन होगा? ओके, अब जब इसको क्या चाहिए? सहायता चाहिए। जब इसे सहायता चाहिए तो कोई व्यक्ति आएगा, वो सहायता देगा। अब वो व्यक्ति सहायता दे सकता है जिसके पास नॉलेज ज्यादा होगी, और बच्चे को जो सहायता देने वाला व्यक्ति या तो शिक्षक हो सकता है, या माता पिता हो सकते हैं, चाचा हो सकते हैं, चाची हो सकती हैं, या कोई अन्य सदस्य हो सकता है, जो इस बच्चे की मदद करेगा, इस बच्चे की क्या करेगा? मदद करेगा। और जो व्यक्ति मदद करता है उस व्यक्ति को कहते हैं MKO। क्या कहते हैं? इस व्यक्ति को हम क्या कहते हैं सर? जो व्यक्ति मदद करता है उसी को हम कहते हैं MKO। और MKO का मतलब होता है मोर नॉलेजेबल अदर। क्या कहते हैं सर? मोर नॉलेजेबल अदर हम इसे कहते हैं। क्या कहते हैं सर? मोर नॉलेजेबल अदर हम कहते हैं। ये बहुत बढ़िया कहानी है। तो फिर बच्चा क्या होता है? बच्चा जैसे कि बच्चा घुटने के बल चल रहा है, फिर वो एक बार गिरता है
तो उसे हाथ पकड़ के चलवाने, उंगली पकड़ के चलवाने की जरूरत होती है। और जैसे ही वो उंगली पकड़ के चलना सीखता है तो वो भागना अपने आप सीख जाता है। लेकिन वो रोड क्रॉस तब भी नहीं कर सकता, वो अकेले मार्केट तब भी नहीं जा सकता, क्योंकि अभी भी उसे जरूरत होगी। वो अकेले मार्केट जाना, अकेले रोड क्रॉस करना, अकेले मार्केट जाना, ये किसी व्यक्ति पर डिपेंड करेगा। जब उसकी मैच्योरिटी आ जाएगी तो वो सी कैटेगरी में अपने आप पहुंच जाएगा। तो आइए बात को समझते हैं। याद रखना, जॉन बी में क्या होता है, विकास का समीपस्थ क्षेत्र कहते हैं। यहां पर बच्चे को जरूरत होती है हेल्प की। जो व्यक्ति हेल्प करता है उसे हम कहते हैं एमकेओ, मतलब मोर नॉलेजेबल अदर। क्या कहते हैं सर? मोर नॉलेजेबल अदर। और जो ये हेल्प लेने की प्रोसेस है, सहायता लेने की प्रक्रिया को, सहायता लेने की प्रक्रिया को, सहायता लेने की प्रक्रिया को स्कैफोल्डिंग कहते हैं। सहायता लेने की प्रक्रिया को स्कैफोल्डिंग या पाड़ या मचान कहते हैं। क्या कहते हैं सर? पाड़ या फिर मचान कहते हैं। क्या कहते हैं सर? पाड़ या मचान कहते हैं। क्या कहते हैं सरकार? इसी को पाड़ या फिर मचान कहते हैं। और ये टेम्परेरी होता है। ये कैसा होता है सरकार? ये टेम्परेरी होता है, ये परमानेंट नहीं होता। और बच्चा सी बी कैटेगरी में किसी की हेल्प लेके निकल जाता है। इसी को हमने क्या कह दिया सर? बी कह दिया। अब आता है सर सी। सी का मतलब होता है जोन ऑफ पोटेंशियल डेवलपमेंट। यहां पर बच्चा कह सकता है मैं कर ही नहीं सकता। जैसे बच्चे से कहो कि ये काम करो, तुम अलजेब्रा सॉल्व करो, क्या बच्चा अलजेब्रा सॉल्व कर पाएगा? तुमने बच्चे से कहा कि सर अलजेब्रा सॉल्व करो, क्या बच्चा अलजेब्रा सॉल्व कर पाएगा? क्या बच्चा अलजेब्रा सॉल्व कर पाएगा? ओके, बच्चा अलजेब्रा सॉल्व नहीं कर पाएगा। और जब बच्चा अलजेब्रा सॉल्व नहीं कर पाएगा, बच्चा जब अलजेब्रा सॉल्व नहीं कर पाएगा तो बच्चा परेशान होगा। तो बच्चा कह देगा कि मैं ये काम को कर ही नहीं सकता। ना तो आप उसे करवा सकते हैं, ना वो खुद अकेले कर सकता है। वो एक परिपक्वता आने के बाद, एक मैच्योरिटी आने के बाद वो काम कर लेगा। तो ये था सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत। क्या था? लेव वाइगोस्की का सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत। और इसी से रिलेटेड आपके एग्जाम में क्वेश्चंस भी आते हैं। जैसे स्कैफ होल्डिंग का मतलब क्या होता है? इसे हम कहते हैं पाड़ या मचान। शिक्षकों या परिवार, दोस्तों आदि द्वारा बच्चों को उनके अधिगम में दी गई अस्थायी मदद को हम क्या कहते हैं? स्कैफोल्डिंग, पाड़ या मचान कहते हैं। क्या कहते हैं सर? पाड़ या मचान कहते हैं। अगला वर्ड आता है एमकेओ। सर एमकेओ क्या होता है? एमकेओ का मतलब होता है जैसे आपका टीचर आपसे ज्यादा ज्ञान रखता है, आपके मम्मी पापा आपसे ज्यादा ज्ञान रखते हैं, तो उन्हीं को हमने क्या कह दिया? एमकेओ कर दिया। वाइगोस्की ने दूसरों से अधिक जानकार अन्य एमकेओ को किसी ऐसे व्यक्ति के रूप में परिभाषित किया जिसके पास सीखने की तुलना में खासकर किसी विशिष्टकार अवधारणा या प्रक्रिया के संबंध में बेहतर समझ या उच्च क्षमता स्तर है। उसी को इन्होंने एमकेओ कह दिया। आगे बात करते हैं। फिर आता है सर जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट। प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट में क्या होता है कि बच्चा मार्गदर्शन में आगे बढ़ता है, वो अकेले आगे नहीं बढ़ सकता। ओके, तो ये आखिरकार वापस से आ गया। बच्चा इस व्हाइट वाले पोर्शन में अकेला खड़ा होता है। यहां पर बच्चे को जरूरत होती है किसी दूसरे व्यक्ति की जो इससे ज्यादा जानकार हो, इनकी मदद की जरूरत होती है। अब बच्चा यहां पर तो कर ही नहीं सकता, इसी को कहते हैं आउट ऑफ रीच जोन। बच्चा कहता है आई कांट डू, मैं इस काम को नहीं कर सकता। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही काफी है। आज आपने सीखा आज के सेशन में लेव वाइगोस्की को, और इनको पढ़ने के लिए आप कंटिन्यू सेशन से जुड़े रहिए। शाम को 6 बजे क्लास होती है जो कि आपके पास मिल जाती है आपको। सो एक बार मिलते हैं आपसे नेक्स्ट सेशन में। जब तक के लिए टाटा बाय बाय। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, खुश रहिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस सेशन। अभी तक आप देख रहे थे इंग्लिश विद कार्तिक सर एंड पेडागोजी विद कार्तिक सर और ऑन SGI competition classes. Thank you so much for watching this session. Bye bye, take care. Thank you so much.